मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए। बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। एक बार मंत्र पढ़ते हैं। तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं, शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभिः, अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम्, त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्, ते ऋषयः, वह ऋषि लोग जिनके मन में प्रश्न था, किम कारणम, इस सृष्टि का कारण क्या है, कुतस्म जाता, ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, जीवाम केन, किसके द्वारा ये सृष्टि चल रही है, अब क्वाचा संप्रतिष्ठा, ये सृष्टि कहाँ पर जाकर के लीन हो जाएगी। वह ऋषि लोग जिनके मन में ये जिज्ञासा थी, उन्होंने ध्यान किया और ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने एक अचिंत्य शक्ति को देखा। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, अनुभव किया उस अव्यक्त शक्ति को। नेत्रों से दिखाई पड़ने वाली नहीं है वो, नेत्र से दिखाई पड़ने का बात नहीं है। वैचारिक धरातल पर बुद्धि के भीतर उसका अनुभव किया। वह जो अव्यक्त प्रकृति है, वही एक चक्रवत सारी सृष्टि को आपस में चलाए जा रही है। सारा जगत उसी चक्र में चल रहा है। उसका एक पहिया है, उस पे तीन चीजों से घिरा हुआ है, तीन गुणों से। 16 उसमें टुकड़े मिला करके तो पहिया बना है। 5 महाभूत, 11 इंद्रियां, 50 इसकी तीलियां हैं। उन तीलियों को मजबूती से जोड़ के रखने के लिए 20 उसके प्रत्यय, 20 कीले हैं। 6
6 चीजें ऐसे इस जगत में जुड़ी हुई हैं जिनका 8-8 का जोड़ा है। 8-8 का जोड़ा 6 चीजें हैं, और इसमें 3 मार्ग हैं, 2 निमित्त हैं। यह सारे विश्व को एक पास में बंधा हुआ चल रहा है, ऐसे चल रहा है कोलू का बैल जैसे, वहीं वहीं घूमता है, दिन भर घूमता है और पहुंचता कहीं। अब वर्णन करना पड़े तो यही करना पड़ेगा ना कि एक कोलू है, उसमें एक बैल जुता है, बैल की आंख पर पट्टी बंधी है। क्यों पट्टी बंधी है? क्योंकि आंख खुल जाएगी तो क्यों चलेगा वहीं पर दिन भर। इसलिए देखे ना, जब तक ये जीव देखे ना तब तक इसमें चक्कर में फंसा रहता है। अकल जग गई किनारे हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे दिन भर घूमता रहता है। तो इसमें जो 50 इसकी तीलियां बताया, तीलियां 50 हैं, उनमें 8 विपर्य वर्णन हो गया, 5 विपर्य 5, 28 आसक्ति, साथ में 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, ये वर्णन था। तो हम लोग 5 विपर्य, ताम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये 5 ये विपर्य को देख लिया था। 28 जो आसक्ति है उसमें 11 इंद्रियों में सामर्थ्य ना होना और अंतःकरण में तुष्टि से उल्टा, तुष्टि के विपरीत समझ, ये आसक्ति थी। तुष्टि 9 जिसका वर्णन हम लोगों ने सुन लिया था सवेरे, तुष्टि का विषय पूरा हो गया था हम लोगों का। कोई प्रकृति के ज्ञान से अपने आप को संतुष्ट मान लेता है और कोई केवल कपड़े पहन करके संतुष्ट मान लेता है, कोई जो है कहता है समय होगा तो सब हो जाएगा, कोई कहता है भाग्य होगा तो सब हो जाएगा, कोई कहता है संसार में कुछ पाने बड़ा मुश्किल है, कोई कहता है कुछ मिल जाएगा तो संभाले रखना बड़ा मुश्किल है, हम अपने आप ही में मस्त हैं, कोई कहता है चाहे जितना कमा लो पा लो दूसरे के पास तो ज़्यादा ही रहेगा, तो काहे के लिए झंझट में पड़ना, इसके लिए मस्त है। और कोई ऐसा कहता है कि जब आप कुछ करोगे तो किसी न किसी के दिल को चोट पहुंचाओगे, हिंसा करोगे और हिंसा से अधर्म होगा, उससे नर सूर तिर्यक आदि योनियों में जाना पड़ेगा, इसलिए हम करते नहीं। अब आगे आ गया सिद्धि, 8 सिद्धि। अब यहाँ पर 8 सिद्धि की बात आई। सिद्धियों से विपरीत भी है, सिद्धि भी है। अब ये जो 8 सिद्धि है, आप लोग जो पढ़े हुए हो, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इशिता, वसिता, प्राप्ति, प्राकाम्य, उससे अलग है, उसको यहाँ मत लाना। ये जो पढ़ते ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो अलग चीज है। तो वहाँ नवनिधि अलग है और 8 सिद्धि ये अणिमा महिमा आदि कही जाती। यहाँ जो 8 सिद्धि है उसको देखो। हाँ, पहले गिन लो, हम गिना देते हैं। 8 सिद्धि का नाम गिन लो, पहले नाम गिन लो। ऊहा नंबर 1, जो शब्द है ऊहा नंबर 1, शब्द 2, अध्ययन 3, दुख विघात 4, सुहृत प्राप्ति 5, दान कितना हो गया 6। ये जो दुख विघात है उसके अंतर्गत 3 आ जाएगा, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो दुख विघात के अंतर्गत 2 और समा जाएगा, तो 6 2 हो जाएगा 8, क्योंकि दुख 3 प्रकार का है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक का। तो दुख विघात के अंतर्गत 2 और आ जाएगा। अब एक एक के चीज को, एक एक शब्द को थोड़ा हम बता देते हैं। पहली सिद्धि समझना, जिनके पास है देख लेना।
ऊहस्त, ये सिद्धयो अभिधीयन्ते यहां से मिलेगा। सिद्धयो अभिधीयन्ते, सिद्धि कौन सी है उनका निरूपण कर रहे हैं। ऊह पहला, शब्दो दूसरा, अध्ययनम इति तीसरा सिद्ध, ये तीन हो गई। दुख विघाता तीसरा, दुख विघात नाम की तीन सिद्धियां हैं, वही आदि भौतिक, आदि दैविक और तो 3 और 3 हो गए 6। और सुहृत प्राप्ति सातवीं, दानम इति और दान, एक कुल 8 सिद्धि हो गई। मिला कहाँ, जहाँ लिखा है ग्रंथ में मिला कि नहीं मिला? मिल गया, अच्छा। तो ऐसे 8 सिद्धि यहाँ पर, ये 8 नाम गिनाया। आप समझना, ऊहा तत्वम जिज्ञासमानस्य उपदेशम अंतरेण जन्मांतर संस्कार वशात प्रकृत्यादि विषयम ज्ञानम उत्पद्यते, सा इयम ऊहो नाम प्रथमा सिद्धि। बहुत बढ़िया शब्द है। तत्वम जिज्ञासमानस्य, कोई ऐसा है कि जो तत्व का जिज्ञासु तो है, आत्मा को जानना चाहता है, लेकिन किसी भी आचार्य के पास वो नहीं गया। उपदेशम अंतरेण, किसी आचार्य के पास जाके उसने श्रवण मनन निधिध्यासन आदि नहीं किया और उसके भीतर ज्ञान हो गया, तो ये पहली सिद्धि है, इसका नाम है उहु। कैसे संस्कार, कैसे ज्ञान हो गया उसको बिना किसी के श्रवण के? कहा जन्मांतर संस्कारेण, पूर्व के जन्म में उसने साधना किया था, कोई एक प्रतिबंध था, कोई एक बाधा थी, उस बाधा के कारण वह तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया था, शरीर छूट गया था। अब वही जब इस जन्म में आकर के पैदा हुआ, तो अब वो एक बाधा जो बची थी वो निकल गई और वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। दृष्टांत जैसे शुकदेव जी, वामदेव जी, या ऐसे ऐसे आप दृष्टांत चित्त में ले आओ। रमण महर्षि का नाम ले लो। हाँ, ये सब का सब कौन से हो गए? पूर्व के जन्म में साधना किया था, पूर्व के जन्म में साधना किया था। और कई बार तो किसी को गर्भ में ही ज्ञान हो गया, जैसे किसको? अष्टावक्र महाराज को। और कोई ऐसे हैं कि जिनको जन्म से ही तत्ववेत्ता हो गए, जड़ भरत जैसे। उन्होंने किसी गुरु जी के पास में सत्संग आदि नहीं सुना और ऐसे पहुंच गए। ये हो गए कौन? ऊह नाम वाले सिद्धि। अब इसको हम अपने पूज्य तपोवन महाराज के साथ जोड़ लो, है ना। पूज्य तपोवन महाराज अद्वितीय विद्वान, प्रस्थानत्रयी का स्वाध्याय कराया करते थे, लेकिन बहुत किसी के पास जाकर के उन्होंने श्रवण मनन आदि नहीं किया था। कैसे विद्वान हो गए? कैसे? बाद में कैलाश आश्रम में जाकर के संस्कार कराया था उन्होंने, उसको कहते हैं सन्यास का संस्कार करा लेना। जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो अभी हमने जो है वो कृष्ण प्रेमानंद, राजेश्वरानंद, है ना, अब कोई हमने पढ़ाया थोड़े, उनको संस्कार कराया उनका। तो ऐसे संस्कार होता है। तो तपोवन महाराज ने कैलाश आश्रम से संस्कार कराया उन्होंने, लेकिन किसी के पास बैठ करके साल 2 साल श्रवण मनन उन्होंने नहीं किया, पढ़ाते रहे पूरे जीवन तक। तो कैसे ऊह नाम की सिद्धि हो गई। अब आगे इतना समझ लो। दूसरा, हाँ, दूसरा है शब्दों नाम अभ्यासम अंतरेण श्रवण मात्रात् यत् ज्ञानम उत्पद्यते सा द्वितीया सिद्धि। लो, सिद्धि है, ध्यान रखना। कोई ऐसा है जो गुरु जी के पास चला गया और श्रवण करते करते, श्रवण मात्रात्, श्रवण करते करते उसको बाद में अभ्यास और मनन की जरूरत नहीं पड़ी और श्रवण करते करते ही सिद्ध हो गया, आत्मज्ञानी हो गया, सुनते सुनते। ये कौन सा हो गया? शब्द नाम की दूसरी सिद्धि। अब दृष्टांत में किसको लोगे? अर्जुन का ले लो।
अर्जुन का ले लो, परीक्षित का ले लो, क्या हुआ, श्रवण करते करते ही वो पहुंच गए। ऐसे दृष्टांत आप लोग ला सकते हो, दृष्टांत को अपने विचार में ले आओ। तो ये दूसरे प्रकार की सिद्धि हो गई। जिनको श्रवण करते करते ही तत्वबोध हो गया, उनको बाद में कोई और साधना आदि की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा देखो, अध्ययनम। अध्ययनम नाम शास्त्र अभ्यासात यत ज्ञानम उत्पद्यते सा तृतीय सिद्धि। लो, आसान सा है। अध्ययन माने क्या, ऐसा भी कोई है जो श्रवण भी करे, शास्त्र को खूब मनन भी करे, निधिध्यासन भी करे। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद जिसको आत्मज्ञान होगा, वो अध्ययन नाम की तीसरी सिद्धि हो गई। तीन भेद किया। अब ये सब आत्मज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। आप सिद्धि माने ये मत कहना कि यहां उड़ जाओ हवा में, उसकी बात नहीं है यहां पे। यहां सिद्धि माने ऊह शब्द अध्ययन। ऊह में है कि बिना किसी के शरण में गए पूर्व के संस्कार से ज्ञानी हो गया। शब्द माने आचार्य के पास जाके सुन के ज्ञानी हो गया। और अध्ययन माने सुन करके खूब साधना किया तब ज्ञानी हुआ। तीन हो गया। अब देखो, आध्यात्मिकस्य यहाँ भौतिकस्य होना चाहिए। कैसे छपा है? भातिकस्य लिखा है, भौतिक। हमारे में भातिकस्य छपा है, औ की मात्रा इसमें गायब हो गई। तो आध्यात्मिकस्य अधिभौतिकस्य अधिदैविकस्य त्रिविध दुःखस्य व्युदसात् शीत उष्णादि जन्य दुख सहिष्णुति तीक्षोर यत ज्ञानम उत्पद्यते तस्य आध्यात्मिक आदि भेतात सिद्धे त्रैविध्यम। ये तीन प्रकार के जो दुख होते हैं उनको सहने की जो सामर्थ्य हो गई, दैविक दुख, भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख, तीनों दुख को सर्दी गर्मी आदि जो सहन शक्ति बढ़ गई, और उस सहन शक्ति के बढ़ने से फिर आप श्रवण मनन किए तब ज्ञान हो गया। तो ये है दुख विघात नाम की सिद्धि। दुख विघात, जो जो दुख देता है उसका हमने कर दिया विघात, हनन कर दिया। कौन सा? दैविक भौतिक और रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गयो सब शोका दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहि नहीं व्यापा। ये हो जाता है। हो गया, 6 हो गया, 6 सिद्धि हो गई। हाँ, 7वां सुरहितम प्राप्य या सिद्धिर ज्ञानस्य सा सुरहित प्राप्तिर नाम सिद्धि। लो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा चेला है जो सुनना ही नहीं चाहता, ज्ञान ही नहीं पाना चाहता, और कोई उसको ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं करुणा करके, कृपा करके जबरदस्ती उसको ज्ञान के मार्ग पर ले आते हैं। पढ़, सुन, ध्यान कर, स्वाध्याय कर, जबरदस्ती उसको लगाते हैं। तो ये भी एक सिद्धि है। क्यों ऐसे महापुरुष आ गए? क्यों हमको जबरदस्ती इस मार्ग पे लगाए? बोले कुछ न कुछ हमारे पूर्व के पुण्य थे। हाँ ना, किसको लगाओगे? दृष्टांत में रामकृष्ण परमहंस को लगाओ, तोतापुरी जी महाराज आ गए, त्रोटकाचार्य को लगा लो, हाँ, और भी कालिदास वगैरह तमाम तरह के। हाँ? जबरदस्ती उनको पढ़ो पढ़ो। अब कितना ही हम कहें पढ़ो, लेकिन जल्दी तुम लोगों को पढ़ने का मन तो होता है। हाँ, हमारा छुट्टी मिल जाए तो वो बचपन वाला ना, जो छोटे बच्चे होते स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो जितना मज़ा आता था उनको। हम लोग प्राइमरी में जब पढ़ते थे तो, और मास्टर साहब ने कहा कल छुट्टी है, कल कोई त्योहार है, छुट्टी है। ओ महाराज, इतना सुख, वो सुख तो आज तक मिला ही नहीं। हाँ? और जब बस्ता उठाए, बस्ता झोला, दौड़ते थे तो कल छुट्टी, परसों आना, चना भुजा कर लेते आना। अब आप दिल्ली वाले नहीं समझोगे, दिल्ली वाले का आप सब कॉन्वेंट के पढ़े हुए हो। अब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पढ़ाया जावे, पकड़ पकड़ के पढ़ाया जावे। कई लोग सोचेंगे हम आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए और यहाँ हमको पढ़ाया जा रहा है उपनिषद। तो ये सब ईश्वर कृपा से कोई सुहित मिल जाते हैं। अर्जुन कोई तत्व ज्ञान थोड़े सुनना चाहता था,
अर्जुन तत्व ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं थी। अर्जुन के चित्त में था कि मैं कर्म करूं कि ना करूं। वहां संशय था कर्म विषयक, पूरा का पूरा संशय। हमको जंगल में छोड़ के चले जाना है या हमको यहां पर युद्ध करना है, तो कर्म विषयक संशय था। तत्व ज्ञान विषयक तो संशय था ही नहीं। वो तो भगवान जबरदस्ती घुमा फिरा करके ले आए, और आत्मा तू है, आत्मा को जान। उसका पूरा का पूरा पहले अध्याय दूसरे अध्याय का प्रश्न पढ़िए, बस कल्याण हो मेरा। हाँ, लेकिन आत्मा उत्मा के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं। हाँ, तो श्रेय है, बस श्रेय तो कल्याण, तो जब दर्द दूर हो जाता है तब भी कल्याण हो गया हमारा। हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, महाराज कल्याण हो गया। श्रेय का मार्ग केवल ब्रह्म विद्या ही नहीं है। श्रेय का मार्ग कह दिया गया कि वो है जो आपका भविष्य सुखमय करे। वर्तमान में भले दुख वाला होवे, लेकिन भविष्य आपका श्रेष्ठ करे, सुखमय करे, उसी का नाम हो गया श्रेय का मार्ग। और जो वर्तमान में हमको प्रिय लगता है, भविष्य खराब करे, वो प्रेय का मार्ग हो गया। ये है श्रेय और प्रेय का खास करके। वहां ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या तो भगवान ले आए जबरदस्ती, इसलिए भगवान कह देते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं समस्त प्राणियों का कौन हूं? सुहृद। सुहृद प्राप्ति। कोई करुणा करने वाले मिल जाए महाराज, कोई कृपा करने वाले मिल जाएं, अरे हमारा ध्यान रखने वाले कोई मिल जाएं, ये कोई कम बात थोड़े है, कोई कम बात नहीं। आप कहीं अचानक नई जगह पे पहुंच जाओ जहां कोई आपका परिचित ना हो, और एक आदमी आ जावे कह दे कि चलो आप हमारे यहां रुक जाओ 2 दिन, क्या हो गया? वो सुहृद प्राप्ति है। हाँ? स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो उनको एक विदेशी महिला ने रुकने की व्यवस्था दिया पहली बार में। आसान नहीं होता सुहृद प्राप्ति, सुहृद प्राप्ति। हाँ? कोई ऐसे सुहृद मिल जाए, सुहृद माने बदले में कुछ न चाहें और फिर भी मेरा कल्याण करें, मेरा हित करने वाले। अगला देखो, अंतिम है। हाँ, सिद्धि है ये। कौन सी सिद्धि? दान। दान माने क्या? दान माने क्या? दान माने, हाँ बढ़िया बढ़िया अर्थ किया हेमंत जी ने। उन्होंने कहा दा धन आन। आन कहते हैं मान अभिमान को, जिसको करने से अभिमान मिट जावे उसका नाम होता है दान। होता है, हमारी जमीन थी, उस जमीन को हमने दान कर दिया तो उस पर से अपना हक हमने हटा लिया, बिल्कुल सही बात है। हमारी गाय थी, उस गाय को हमने दान किया तो उस गाय पर से अपना अभिमान हमने हटा लिया। स्वत्व का परित्याग और परत्व को स्वीकृति, इसका नाम दान है। चलो पढ़ लो यहाँ पे। अब ये पंक्ति हम बताएंगे नहीं ज़्यादा, केवल पढ़ दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लो। ये मत कहना स्वामी जी अपने लिए कुछ कह रहे हैं। आचार्य, संस्कृत पढ़ो। आचार्य हित वस्तु, आचार्य हित वस्तु प्रदानेन या सिद्धि, विद्याया सा दानम नाम सिद्धि। आचार्य हित वस्तु समझना, क्या भाष्य की शब्द समझना। आचार्य को जिसमें प्रसन्नता मिले, जिसमें उनका हित हो, वो चीज दान करो। हाँ, ये नहीं ला के गुरु जी एक साड़ी खरीद के हमको दे दो। हाँ, तो हमारा किस काम का हो साड़ी? हाँ, तो आचार्य हित वस्तु। हाँ, अब कोई महात्मा जी हैं, संत हैं, उनका बाल पूरे नहीं, कोई एक भी बाल नहीं है, और आप ला करके उनको कंघी दान करो। बोले महाराज आज मेरे मन में दान की बड़ी भावना है, लो। बोले इसका नाम दान नहीं होता। आचार्य हित वस्तु प्रदानेन या सिद्धि, उससे जो प्राप्त होता है वह दान नाम की सिद्धि है। ये 8 सिद्धि की विषय पूरा हो गया, 8 सिद्धि हो गया पूरा का पूरा। ऊह, शब्द, अध्ययन, दुख विघात, सुहृद प्राप्ति और दान, अब पूरा हो गया। अब इसमें कहा जो मंत्र है शतार्धारम विंशति प्रत्यारभि,
20 इसकी प्रत्यरे हैं। जो इस माया रूपी जो चक्र है पहिया, ब्रह्म चक्र, इसमें जो तीलियां हैं, उन तीलियों को मजबूती से पकड़ के रखने के लिए 20 उसमें प्रत्यय, उसकी सहायक तीलियां हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। कौन है 20 प्रत्यय? 20 प्रत्यय 10 इंद्रियाणि तेषां च विषया शब्द रूप रस गंध वचन दान विहरण उत्सर्ग आनंद। गिनती कर लो, 10 इंद्रियों और 10 इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और 5 कर्मेंद्रियां 15, और 5 कर्मेंद्रियों का जो काम है, वाणी से बोलते हो, हाथ से देते हो, पांव से चलते हो, मलद्वार से त्याग, जन्नेन्द्रिय से आनंद, बस ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और 5 कर्मेंद्रियों के विषय, कुल कितने हो गए? 20। ये 20 उसकी प्रत्यय हैं। प्रत्यय माने इनको मजबूती से पकड़ के रहते, इसलिए कह देखो प्रत्यरा ये प्रतिविधीयन्ते कील का अराणाम दाढ़ल्याय ते प्रत्यरा उच्यन्ते। अराणाम दाढ़ल्याय, जो तीलियां हैं उनको मजबूती से संभाल रखने के लिए, हिल डुल न जावे वो पहिए का जो तीलियां हैं, और ये हैं प्रत्यय, 20 प्रत्यय हैं, 20 उसके सहायक हैं जिनसे कील लगा रहता है। अब आगे का विषय है जो अगला है अष्टकई षड्भी। अष्टकई ही षड्भी, 8 चीजों का 6 जोड़ा है। 8 चीजों को जोड़ करके 1, 8 चीजों को जोड़ के 2, 8 चीजों को जोड़ के 3। तो इसमें एक है प्रकृति अष्टक, एक है ऐश्वर्य अष्टक, एक है देव अष्टक, एक है गुण अष्टक, एक है भावाष्टक, एक है धातु अष्टक। ये 6 हैं, ये 6 अष्टक हैं, 8 के जोड़े। इसी से सारा ब्रह्मांड ये सब चल रहा है। प्रकृति अष्टक कौन? वही अष्टाधा प्रकृति जोड़ लो। अष्टाधा प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खान मनो बुद्धि अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति। ये 8 इसको कहते हैं प्रकृति अष्टक। ये पहला जोड़ा, एक हो गया, पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारे, अब इस सृष्टि का हो गया 8 प्रकृति। अब इस शरीर में आ जाओ। इस शरीर में 8 धातुएं हैं, उसको हम कहते हैं धातु अष्टक। 8 धातु हैं। कौन कौन सा? त्वचा, त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी। ये धातु अष्टक हो गया। 8 चीज गिन लेना शरीर में। हम पहले 7 ही गिना करते थे, सप्त धातु कहते थे। एक और है 8। कौन कौन सा? त्वक सबसे पहले दिखाई क्या पड़ता है? पहले क्या दिखेगा? चमड़ी, पहले यही दिखाई पड़ता है ना। हाँ, तो यहां पर इसको भेद कर दिया। त्वचा पहला एक और चर्म दूसरा, ये दोनों का अलग अलग कर दिया। हम दोनों को एक करते, फिर उसको कहते हैं 7 धातुएं। त्वचा, त्वक, और उसमें जो संवेदनशीलता है, उसका जो मोटाईपना है। अरे कहते थे पुराने जमाने में तेरी खाल खिंचवा लेंगे। हाँ, पुराने और राजा लोग कहते थे खाल खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। हाँ, तो ऊपर से एक स्किन दिखाई पड़ रही पतली सी, और फिर भी हमारी चमड़ी मोटी है। कितनी मोटी चमड़ी होगी आपकी? खिंचवाया जाए क्या? बकरे की इतनी मोटी होती होगी, भैंस की मोटी होती होगी, तो आपकी तो भी कुछ होगी ना। तो त्वचा जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप दिन भर सजाते और संवारते रहते हो, त्वचा, चर्म, फिर अंदर हो गया देखो, उसके भीतर और जाओ मांस, रुधिर खून है, मेद है, उसमें कुछ सफेद सफेद, आप उसको व्हाइट WBC कह लो, व्हाइट ब्लड सेल्स इत्यादि। अस्थि, और सबसे ज्यादा तो झंझट उसी का है, हड्डियों का।
अस्थि का, है ना। अस्थि माने हड्डी, किसकी किसकी हड्डी कमजोर है। ए हो गया 8, इसको कहते हैं शरीर में 8 धातुएं हैं। अब आगे देखो, आगे कहते हैं ऐश्वर्य अष्टक। ऐश्वर्य अष्टक कौन सा है। अब इसमें 6 आपने पढ़ा है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान को हम षडैश्वर कहते हैं। श्लोक याद है, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रेय। तो 8 जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, 2 और जोड़ लो इसमें, तो वही हो गए। देखो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, अनैश्वर, आख्य भावाष्टकम। इसको भावाष्टक कहते हैं, इसको भावाष्टक कह दिया। देखो, सबसे पहले समझ, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 हो गए मुख्य ना। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य 4 हो गए। तो ये चारों का उल्टा क्या होगा, अधर्म। ज्ञान का उल्टा हो गया अज्ञान, वैराग्य का उल्टा हो गया अवैराग्य, ऐश्वर्य का उल्टा हो गया अऐश्वर्य। तो टोटल 4 पक्ष में 4 उसके विलोम, एक कुल हो गए कितने, 8। इसको कहते हैं भावाष्टक, ऐश्वर्य अष्टक, ये भावाष्टक, ए हो गया। अच्छा, हाँ, बीच में एक छूट गया, अणिमादि ऐश्वर्य अष्टकम। ए जो ऐश्वर्य अष्टक में 8 चीजों को गिना दिया। ऐश्वर्य अष्टक उसमें जो है 8 चीजें, जो अष्ट सिद्धि को वहां ले आओ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इशिता, वसिता, प्राप्ति, प्रकाम्य, वो 8 ऐश्वर्य अष्टक हो गया। कितने हो गए, प्रकृति अष्टक, धातु अष्टक, भाव अष्टक, ऐश्वर्य अष्टक, 4 हो गए, 2 और। अब देव अष्टक, 8 प्रकार की जातियां होती हैं देवता। ऊपर के लोक में यहां से अगर ऊपर गए या नीचे गए तो 8 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, देखो, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाचाः, देवाष्टक। ये सब देवाष्टक हो गए 8। ध्यान बट तो नहीं रहा ना, हाँ, समझ लो। ज्ञान नहीं, मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे तो इन्हीं में से घूमते रहोगे फिर। हाँ, कभी फिर जो है देवता बने, कभी गंधर्व बने, कभी प्रजापति बने। और प्रजापति तो दक्ष भी बन गया था ना, वो भी तो प्रजापति बन गया था, सिर बकरे का हो गया था। तो ये ऐसे जो उल्टा घूमते रहने पड़ेगा। हाँ, ये सब जातियां हैं तो उनको भी मान लिया, पितृ, पिशाच, देवाष्टक। अब अंतिम चीज है, इसको कहते गुण अष्टक। 8 गुण होते हैं जो अगर हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 8 गुण, गुणाष्टक। कौन, अष्टौ आत्मा गुणाः गेयाः। आत्मा के, आत्मा यानी जीवात्मा, यहां पर चिदाभास, उसके 8 गुण जानना चाहिए। उसके 8 गुण हैं। कौन, दया सर्वभूतेषु, शांति, अनसूया, शौचम, अनायासो, मंगलम, अकार्पण्यम, अस्पृहा इति गुणाष्टकम षष्ठम। ये है 6 गुणाष्टक, 6 पूरा हो गए। कौन कौन से गिन लेना, दया, दूसरा क्षमा, तीसरा अनसूया, चौथा शौच, पवित्रता, 5वां अनायास। अनायास का मतलब है बहुत बड़े बड़े हम ऐसा पहाड़ पलट दूंगा ऐसा कोई संकल्प नहीं करना। सर्व संकल्प सन्यासी, सर्वारंभ परित्यागी, अनायास। फिर मंगलम, मन उसका आनंद में हो। अकार्पण्यम, कृपणता ना होवे। और अस्पृहा, अस्पृहा माने किसी से ईर्ष्या द्वेष ना बनावे, जलन ना होवे। इस प्रकार से वहां पर कहा था ऋचा में यही कहा था ना कि अष्टकई षड्भी, 6 8 8 के जोड़े गिना दिया पूरा। प्रकृति अष्टक
प्रकृति का, फिर धातु अष्टक शरीर की धातु का, फिर ऐश्वर्य अष्टक, फिर भाव अष्टक, देव अष्टक और गुण अष्टक। ये सब मिलके ये सृष्टि का चक्र चलता चला जा रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं में पिरोया हुआ है। वह जैसे रथ का पहिया चलता रहता है, चलता रहता है, उसमें तीलियां भी हैं, ऊपर कीले भी जुड़ी हैं, धुरी से भी जुड़ा, ऐसे चलता रहता है। ते ऋषया, वो सभी ऋषियों ने ऐसी उस प्रकृति को, उस माया को देखा। अब आगे का जो यहाँ पर था मंत्र में क्या था, विश्व रूप एक पास। ये सारे विश्व को, इस विश्व के रूप में जो ये सारा का सारा सृष्टि है, इसको एक पास ने बांध रखा है, एक पास से बंधा है। कौन सा पास है? वो कहते हैं नाना रूप एक कामाख्या पासो अस्य। कामना रूपी पास ने, काम रूपी पास ने, कामना रूपी पास है। ये कामना रूपी बंधन ने सबको रस्सी से जोड़ रखा है। अब आगे हो गया त्रिमार्ग भेदम। इस जगत में तीन ही मार्ग हैं, तीन मार्ग बता दिया था, धर्म का, अधर्म का और तत्व ज्ञान का। दो ही निमित्त से जीव क्रिया करता है, पाप और पुण्य। इन्हीं से वो जीव सारी की सारी क्रियाओं को करता रहता है। और उसमें एक मोह जुड़ा रहता है। क्या चीज? अनित्य में नित्य, अनात्मा को आत्मा समझना, यह विपरीत समझ। जो विपरीत समझ है, यह एक बहुत बड़ा यौवन्यथा संतम आत्मानम, जो उल्टा समझता है, वो बहुत बड़ा एक मोह है। इस प्रकार से ये सृष्टि का चक्र उन ऋषियों ने देखा, अनुभव किया। अधीमः, अधीमः जो अगले मंत्र में है, उसको यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। सृष्टि के चक्र को ऐसा उन ऋषियों ने देखा। हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ कल सुनेंगे। पांचवी ऋचा। पंच स्रोतोम्बुम पंच योनि उग्रवक्राम, पंच प्राणोर्मिं पंच बुद्ध्यादिमूलाम्, पंचावर्तां पंच दुःखौघवेगाम्, पंचाशद्भेदां पंच पर्वामधीमः, पंच स्रोतोम्बुं पंच योनि उग्रवक्राम्, पंच प्राणोर्मिं पंच बुद्ध्यादिमूलाम्, पंचावर्तां पंच दुःखौघवेगाम्, पंचाशद्भेदां पंच पर्वामधीमः, ये मंत्र के बिल्कुल अंत में ना पंच परवाम धन अधीमा, अधीमा को पूर्व के मंत्र के साथ भी जोड़ करके समझना चाहिए। अधीमा माने हमने अनुभव किया, ध्यान में जाकर के उन महापुरुषों ने ऐसा जाना, ऐसा अनुभव किया। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।